से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम्स पता नहीं होंगी तो हम शायद ध्यान भी नहीं देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं आने वाले समय में इन रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इस तरह से झुक के काम कर रहे हैं, आपका जो स्पाइन है वो आगे की तरफ झुका हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, झुककर बैठने से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इंटरनल ऑर्गन हैं उन पर एक प्रेशर पड़ता है और डाइजेशन का काम बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। दूसरा कि हमें हमारा जो स्पाइन है उसमें हम फील करेंगे कि कुछ समय के बाद ये रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से हमें सर्वाइकल का पेन हो गया, या फिर हमें लोअर बैक एक, अपर बैक एक, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थर्ड, रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से प्रॉपर हम इनहेल नहीं कर पाते, और जब प्रॉपर इनहेलेशन नहीं होता है तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें या ब्रेन में प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से हमको एक टेंशन क्रिएट होती है, या लैक ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह की थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको बताऊंगी जो 10 to 15 मिनट्स की होंगी, और इनको आप कहीं पर भी कर सकते हो। अगर आप अपने टेबल पे भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं। अगर घर पे आप काम कर रहे हैं तो आप उन्हें घर पर आप कर सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट का है तो कभी भी दिन में आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ फर्स्ट हम हाथों का करते हैं, तो आप उनमें से हाथों की एक्सरसाइज सबसे पहले करेंगे कि हाथों को थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेट किया, फिंगर्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज इस तरह से आपको करना है। ये ऊपर करके करेंगे। 5 to 10 टाइम्स आप कर सकते हैं साइड में, क्योंकि हाथों का भी हमारा बहुत ज़्यादा वर्क होता है और हाथों की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी कार्य को ठीक से करने के लिए। हाथों को स्ट्रेट रख के इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे डाउनवर्ड, अपने फिंगर्स को पीछे की तरफ, हाथ को ऊपर करके फिर इस तरह से स्ट्रेच। 6 सेकंड्स के लिए आप स्ट्रेच करेंगे, चेंज करेंगे हैंड, फिर आप 6 सेकंड्स के लिए इस तरह से होल्ड करेंगे, देन अगेन 6 सेकंड्स के लिए आप इस तरह से करेंगे। रोटेट करेंगे अपना रिस्ट जॉइंट इस तरह से, देन रिवर्स। ये भी आप 10 सेकंड्स के लिए इसे करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है ये एक्सरसाइज, लेकिन हाँ इनके बेनिफिट आपको बहुत मिलेंगे। शोल्डर को स्ट्रेट रख के इनहेल करते हुए पीछे, देन एक्सहेल करते हुए रिवर्स। ये भी आप 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। जब आपको ज़्यादा लगे कि हमारे बैक में पेन हो रहा है या फिर सर्वाइकल का पेन है, तो थोड़ी देर के लिए काम के बीच में से आप रेस्ट लेके इस तरह से अपनी एल्बोज को आगे रखते हुए अपने हाथों को अपनी चिन के नीचे रखेंगे। इससे आपके सर्वाइकल में भी आराम मिलेगा और बैक में जो आपकी स्पाइन पूरे दिन इस तरह से मुड़ी हुई थी उसमें भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, पेन में बहुत रिलैक्स मिलेगा। एक कर्व आपके स्पाइन में पीछे से बनेगा जिसे आप फील करेंगे। ये भी आपको 15 to 20 सेकंड इसी पोजीशन में होल्ड करना है। किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से चेयर पे आप रखेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन। अपर बैक आपको पीछे की तरफ पुश करना है, देन इनहेल, होल्ड करके रखेंगे अपने ब्रीथ, सांसों को यही होल्ड करके रखना है 6 to 7 सेकंड्स के लिए, देन एक्सहेल। फिर से अपनी सांसों को अंदर रोक के रखेंगे, इनहेल। बैक बेंडिंग होगी आपकी इस समय पे बहुत अच्छे से, और ये आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग।
बहुत रिलैक्स आपकी स्पाइन में इसे करने से मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम चेयर पे बैठ के पूरा दिन काम करते हैं या हमारा स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा है कि हमें स्टैंडिंग पोजीशन में रह के वर्क करना है, तो उस समय में कुछ वेन्स हमारा जो ब्लड है कैरी करती हैं पैरों से ऊपर की तरफ, हमारे हार्ट की तरफ, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। लेकिन पूरे दिन चेयर में बैठने की वजह से या फिर स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से हमारे पैर नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं, नीचे की तरफ रहते हैं, जिससे क्या होता है, वो ब्लड जो प्रॉपरली ऊपर जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो इस स्थिति में अगर आप घर पर हैं तो आप अपने जिस चेयर पे आप बैठे हैं तो सामने एक आप स्टूल रख लें, थोड़ी देर के लिए उस पर अपने पैर रख लें, जिससे कि पूरे दिन पैर नीचे ना रहें। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं तो कुछ समय के बाद आपकी एड़ियों में दर्द होना, आपको क्रैम्प्स होना, दर्द होना, स्वेलिंग होना, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो आप इस तरह से अपने पैरों को आगे की तरफ में रख के वर्क कर सकते हैं, या फिर आप विपरीत करनी आसन कर सकते हैं। विपरीत करनी आसन में क्या होता है कि आपके पैर जो हैं वो 90 डिग्री एंगल में स्ट्रेट रहते हैं। किसी भी मैट के ऊपर लेटते हुए या तो आप वॉल के साथ अपने पैरों को स्ट्रेट कर लें, या फिर बिना वॉल के भी आप इसे इजीली कर सकते हैं, या आप रात में भी कर सकते हैं, खाने से 2 घंटे पहले, या फिर मॉर्निंग में अगर टाइम है तो भी आप कर सकते हैं। ये करने से भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, टेंशन को ये दूर करता है और पैरों का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली होता है आपके हार्ट की तरफ, जिससे कि जो स्वेलिंग है, दर्द है, एड़ियों में दर्द है, ये सब खत्म हो जाता है और ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, जब ज़्यादा आपको टेंशन लगे या फिर ज़्यादा एंग्जाइटीनेस महसूस हो, तो उसमें आपने क्या करना है, डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करने के साथ बाहर सांसों को थोड़ी देर रोक के रखना है, जितना आप इजीली रोक पाएँ, और थॉट करना है कि सारी टेंशन और सारी परेशानी, मेरा मानसिक तनाव बाहर, जब मैंने सांसों को होल्ड किया तो बाहर चला गया। इस तरह से जब आप थॉट करके चलेंगे और एक्सहेलिंग करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। दूसरी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, पूरे शरीर को इसी तरह से ढीला छोड़ देना है। और हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो प्राण ऊर्जा से ही चलायमान है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में प्राण ऊर्जा नहीं होती है तो हम कहीं ना कहीं डल अपने आप को महसूस करते हैं, कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। तो हम इनहेल करते वक्त ये थॉट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है और मेरे शरीर को एनर्जी से फील कर रही है। जितनी भी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, ये प्राण ऊर्जा बढ़ने के साथ वो नेगेटिविटी मेरे शरीर से बाहर जा रही है। तो इस तरह से अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सांसों को अंदर भरेंगे और थॉट करेंगे कि प्राण ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर जा रही है, मेरे नॉस्ट्रिल के थ्रू वो प्राण ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर जा रही है, मेरे एक एक सेल में, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब में ये जा रही है और मेरे शरीर को इस प्राण ऊर्जा ने प्रकाश से भर दिया है। एक्सहेलिंग के साथ थॉट करेंगे जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता मेरे अंदर थी, वो एक्सहेलिंग के साथ शरीर से बाहर जा रही है। अगर आप लगातार इसे कुछ दिनों तक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही पॉजिटिविटी आपके बॉडी के अंदर आनी शुरू हो गई है। इसे आप लगातार करें, क्योंकि प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम प्राणे वशे सर्वम, प्राण के ही वश में सब कुछ है और प्राण सर्व प्रतिष्ठितम, और प्राण ही सबसे ऊपर है। तो जब आप इनहेल करें, जब आप प्राणायाम भी करें तो इसी फीलिंग के साथ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राण ऊर्जा आप अपने शरीर के अंदर ले पाएँ। तो ये कुछ छोटी सी 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं जो आप ऑफिस में और घर में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए कि जो बैठ के आप अपने चेयर पे बैठ के कर सकते हैं एक्टिविटीज़। कुछ 2 या 3 चीज़ें मैं आपको खड़े होके बता देती हूँ। ये भी पढ़ा इसलिए आप इसे भी कहीं पर भी कर सकते हैं। चीज़ें बहुत हैं करने के लिए, आसन बहुत है करने के लिए जो आपको रिलीफ दिलाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें जो आप कम से कम समय में भी कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए खड़े होकर क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। खड़े होकर करने वाले जो हम आसन हैं उनमें से आप सबसे पहले ताड़ आसन कर सकते हैं। ताड़ आसन में आपको अपनी फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करना है और आप ऐसे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे
अपने पूरे शरीर को इस तरह से आपको फील करना है कि कोई ऊपर से आपको खींच रहा है, पूरे हाथ और पैर स्ट्रेट। आप देखेंगे कि मैंने हील भी किस तरह से अप कर रखी है, ऊपर है फ्लोर से, पूरा वेट टोस में आ जाएगा। रिलैक्स करेंगे। ये भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। जिनकी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है, इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा, पूरा स्ट्रेच बॉडी में आएगा। तो ये भी आप 5 to 10 टाइम जरूर करें। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे सांसों को जितनी देर कर सकते हैं। अगर नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर एक्सहेल करते टाइम आप नॉर्मल पोजीशन में पैरों को नीचे रखते हुए आगे आ जाएंगे। दूसरा आप कर सकते हैं, पैरों को आपने इस तरह से खोलना है, हाथों को सीधे वही इंटरलॉक करके ऊपर जाएंगे, बेंड करेंगे राइट साइड और आपका फेस रहेगा ऊपर की तरफ। इसमें भी आप 5 to 6 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। देन इनहेल करते हुए ऊपर, अगेन एक्सहेल करते हुए डाउन, होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इनहेल करते हुए ऊपर। ये आपको मैंने सेकंड बताया कि किस तरह से आप कर सकते हैं, इसे तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। थर्ड आप कटी चक्रासन कर सकते हैं। इसमें आपने एक हाथ यहाँ रखना है, दूसरा इस तरह से पीछे जाएगा। एक्सहेल करते हुए इस तरह से आप पीछे देखेंगे और होल्ड करके रखेंगे। पूरी स्पाइन आपकी इसमें ट्विस्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई है। ये भी आपके जो पेन होता है उसमें बहुत रिलीफ दिलाएगा, सर्वाइकल में या स्पाइन से रिलेटेड जो भी पेन है आपका। देन अगेन एक्सहेल करते हुए आप पीछे देखेंगे, होल्ड रखेंगे। ये भी आप 5 to 10 टाइम्स इसे आप कर सकते हैं। बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, आप इन्हें इंक्लूड कीजिए। आप देखेंगे कि इन्हें करने के बाद ही, कुछ ज़्यादा ना करने से, कुछ थोड़ा भी अगर आप करते हैं तो बहुत चेंजेस आपको खुद ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो आप इन्हें यूज़ करें, इन्हें करें और इनका प्रॉपर पूरा बेनिफिट आप इनका लें। धन्यवाद।